हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में फर्स्ट आता है 31 जुलाई का डे। 31 जुलाई को आता है शहीद उधम सिंह मार्टरडम डे। शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस आता है 31 जुलाई को। अब इनका बर्थ हुआ था 26 दिसंबर 1899 में। राइट, कहाँ पे हुआ था इनका बर्थ? इनका बर्थ हुआ था पंजाब में। पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका बर्थ हुआ था। राइट, पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था 1899 में। और इनको हैंग किया गया था 31 जुलाई 1940 को। 1940 को। राइट, तो अब इनका बर्थ 1899 में हुआ। 1919 के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग मैसाकर, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा। जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था अमृतसर में, जो ऑर्डर्स दिए थे शॉट करने के। राइट, शूटिंग के एकदम से ऑर्डर्स दे दिए गए थे जलियांवाला बाग में, जो भी उनकी मीटिंग चल रही थी। राइट, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन करी। 1919 में जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन करी। और उसके बाद इन्होंने 1940 के अंदर 1940 में ये गए लंदन में। लंदन में ये एक स्पीच दे रहे थे कैक्सटन हॉल में। कैक्सटन हॉल में ये स्पीच देने के लिए गए थे, तो वहाँ पे ये अपने साथ एक बुक लेकर गए थे और उसी बुक के अंदर इन्होंने अपनी गन को छुपा कर रखा हुआ था। इनकी हैंड गन थी, तो उसको इन्होंने छुपा कर रखा था और उसी से इन्होंने वहाँ पे माइकल ऑडवायर को मार दिया था। राइट, किसको मारा था? माइकल ऑडवायर को मार दिया था। कब मारा था? 13 मार्च 1940 को इन्होंने माइकल ऑडवायर को वहां पे कैक्सटन हॉल लंदन में मार दिया गया था, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसाकर के ऑर्डर्स दिए थे। राइट, जलियांवाला बाग मैसाकर जो हुआ था उसी का बदला लेने के लिए ये उनको मारने के लिए लंदन पहुंचे थे 1940 के अंदर। तो इसी के बाद अब उनको मारने के बाद इनको वहां से पकड़ लिया गया और इसके बाद इन्होंने कोई अपील वगैरह भी नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। तो फाइनली इनको 31 जुलाई को 31 जुलाई 1940 को हैंग कर दिया गया था। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 1 अगस्त। 1 अगस्त को दो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। एक है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। लंग कैंसर जो होता है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नाम क्या है? वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो इसका थीम क्या है? तो 2024 का ये थीम है। 2024 का इसका थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट डे जो आता है 1 अगस्त को, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे जो हम देखते हैं ना www. यही है वर्ल्ड वाइड वेब डे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब की? इसकी शुरुआत हो गई थी 1989 के अंदर ही इसकी शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड वाइड वेब की। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है highlights how the web has revolutionized communication, collaboration and access to knowledge, bringing the world closer together. वर्ल्ड वाइड वेब से कैसे एक कम्युनिकेशन के फील्ड में एक रेवोल्यूशन आई, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज ले सकते हैं और वर्ल्ड जो है धीरे धीरे क्या है क्लोजर हो रहा है, पास आ रहा है ड्यू टू दिस वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की दुनिया में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस, जो पैकेजिंग बैग्स होते हैं तो उनके फील्ड में सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सी मिनिस्ट्री है जो लेकर आई है। इस मिशन का नाम क्या रखा है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन। के जो पैकेजिंग बैग्स वगैरह जो हम पैकेजिंग के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं वो इस तरह का होना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल
होना चाहिए। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये मिशन लॉन्च करा है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन। तो इसको लॉन्च करा है CSIR ने। किसने लॉन्च करा है? CSIR ने। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट टारगेट टू ओपन हाउ मेनी PMBJK। क्या है ये? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। गवर्नमेंट का कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को ओपन करने का टारगेट है बाय 31 मार्च 2027 तक। कब तक? 2027 तक। अभी चल रहा है 2024, तो 2027 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो टारगेट है हमारा 25,000 का। कितना टारगेट है? 25,000 का। ये जो जन औषधि केंद्र होते हैं, ये क्या होते हैं? जन औषधि केंद्र होते हैं जहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस पे मेडिसिन लोगों को दी जाती है। ये किसी ब्रांड की मेडिसिन नहीं होती। अब देखो होता क्या है, जो मेडिसिन है वो सेम सॉर्ट से बनाई जाती है, लेकिन उस पे जब ब्रांड लग जाता है ना तो उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। तो ये जो जन औषधि केंद्र में मेडिसिन दी जाती है, ये किसी ब्रांड की नहीं होती। इस पे किसी भी ब्रांड का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि किसी ब्रांड की ये होती नहीं है। ये जो मेडिसिन होती है लोकल मेडिसिन होती है, जो लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाई जाती है। रिसेंटली इंडिया ने अपना एक जन औषधि केंद्र ओपन करा है। कौन सी कंट्री में? तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस में भी हमने अपना एक जन औषधि केंद्र जो है वो ओपन किया है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये क्या है? ये एक मेमोयर है। मेमोयर मीन्स एक बायोग्राफी है। क्या है ये? एक बायोग्राफी है। ये किसने रिलीज करी है? किसकी लिखी हुई है ये ऑटोबायोग्राफी? ये है सुदीप्ता सेन गुप्ता की है। किसकी है? सुदीप्ता सेन गुप्ता की ये मेमोयर है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें इनका जो 3rd इंडियन एक्सपीडिशन था अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका का जो 3rd इंडियन एक्सपीडिशन था, जो कि 3 दिसंबर 1983 से मार्च 25, 1984 तक चला था, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो क्या है? ये एक बायोग्राफी है। राइट। किसने पब्लिश करी है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसको पब्लिश करा है। पब्लिशर कौन है? हार्पर कॉलिंस इंडिया। और रिलीज किसने करी है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसने लॉन्च करी है? सुदीप्ता सेन गुप्ता ने। राइट। किसकी है? सुदीप्ता सेन गुप्ता, याद रखना है। और पब्लिशर कौन है? हार्पर कॉलिंस इंडिया। नेक्स्ट है एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर्स मीटिंग हेल्ड इन। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की रिसेंटली एक मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये मीटिंग हुई है थाईलैंड में। थाईलैंड में कहाँ पे? बैंकॉक के अंदर। थाईलैंड में बैंकॉक में ये मीटिंग हुई है। कब हुई थी? ये हुई थी 25 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की ये मीटिंग है, थाईलैंड बैंकॉक पे हुई थी। और इस मीटिंग में जो ईयर 2024-25 है, 2024-25 ईयर है, तो इसके जो चेयरमैन के तौर पे कौन सा कंट्री बना है? इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन सा कंट्री है? तो वो है इंडिया। फॉर द ईयर 2024-2025 के लिए इंडिया को इसका चेयरमैन बनाया गया है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर का। और इसकी मीटिंग रिसेंटली हुई है थाईलैंड बैंकॉक के अंदर। नेक्स्ट है द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC ज्वाइंस हैंड्स विद विच OTT प्लेटफॉर्म टू लॉन्च द वॉइस बॉक्स इन इंडिया। द वॉइस बॉक्स ये जो लॉन्च किया गया है, इसको जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं तो उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए जो हमारा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने कोलैब किया है। किसके साथ कोलैब किया है? इन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके ये जो द वॉइस बॉक्स है इसको लॉन्च किया है। राइट। और ये जो वर्कशॉप है इसको 7 सिटीज के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। कौन कौन सी 7 सिटीज में? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोची में। किसके लिए है ये? वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए है। और इसमें भी जो 50% रिजर्वेशन रखी गई है, किसके लिए? विमेन के लिए। जो 50% आर्टिस्ट होंगे वो होगी विमेन। और ये कौन कौन सी लैंग्वेज में होगी? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड गुजराती के अंदर ये होएगी। नेक्स्ट है हु विंस बेल्जियन ग्रैंड प्री। बेल्जियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? फार्मूला 1 रेसिंग का है ये बेल्जियन ग्रैंड प्री। इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अब इसके जो विनर थे
एक्चुअल विनर बने थे जॉर्ज रसल, लेकिन ये विनर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अब ये जो जॉर्ज रसल है ये डिस्क्वालीफाई क्यों हुए थे? क्योंकि इनकी जो रेसिंग कार थी वो अंडरवेट की थी, हल्की थी, अंडरवेट की थी, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसके विनर बन गए लुइस हैमिल्टन, राइट। नेक्स्ट है हु विंस विमेंस एशिया कप फाइनल 2024। विमेंस एशिया कप फाइनल 2024 के विनर कौन सी कंट्री है? तो इसकी विनर है श्रीलंका, राइट। रनर अप कंट्री कौन सी है? रनर अप कंट्री है इंडिया। तो किसको हराया है श्रीलंका ने? इंडिया को हराया है विमेंस एशिया कप फाइनल 2024 में। तो ये जो विमेंस एशिया कप फाइनल था, विमेंस एशिया कप था, ये इसका 9th एडिशन था। कौन सा एडिशन था इसका? 9th एडिशन था, राइट। और ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था रंगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम दम्बुला के अंदर। रंगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम दम्बुला कहाँ पे है? श्रीलंका के अंदर ये खेला गया था। कब खेला गया था? 28 जुलाई 2024 को ये वर्ल्ड कप हुआ था। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जो है, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड, ये किसको मिला है? चमारी अथपाथु को। किसको मिला है? चमारी अथपाथु को प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेट्स इंडिया हाउस एट ओलंपिक्स। इंडिया हाउस की इनॉग्रेशन किसने करी है? जो अभी पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं। कहाँ पे? पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। अब जो पेरिस ओलंपिक्स में होते हैं ना, इसमें हर कंट्री का अपना अपना हाउस होता है, लेकिन इंडिया हाउस जो है इसकी इनॉग्रेशन फर्स्ट टाइम हुई है। अभी तक इंडिया हाउस जो था वो किसी भी ओलंपिक्स में नहीं इनॉग्रेट किया गया था, राइट। तो ये इंडिया हाउस फर्स्ट टाइम यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में इनॉग्रेट किया गया है। और इसकी इनॉग्रेशन किसने करी है? इसकी इनॉग्रेशन करी है नीता अंबानी ने। किसने करी है? नीता अंबानी ने। जो नीता अंबानी है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन भी है, सॉरी मेंबर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, राइट। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये मेंबर है और इन्होंने ही इनॉग्रेशन करी है इंडिया हाउस की पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, राइट। तो ये है पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया हाउस। नेक्स्ट है विच कंट्री इशू वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्टैम्प डिपिक्टिंग श्री राम लल्ला ऑफ अयोध्या। अब कौन सी पहली कंट्री बनी है जिन्होंने एक स्टैम्प इशू करी है, और वो जो स्टैम्प इशू करी है उसके ऊपर श्री राम लल्ला की वहां पे पिक्चर डिपिक्ट करी गई है। श्री राम लल्ला की पिक्चर है उस स्टैम्प के ऊपर। तो कौन सी कंट्री ने ऐसी स्टैम्प इशू करी है? तो कंट्री का नाम है लाओस। कौन सी कंट्री ने इशू करी है स्टैम्प जिसपे श्री राम लल्ला जो अयोध्या के हैं उनकी पिक्चर है? तो वो है लाओस कंट्री। लाओस कहाँ पे है? लाओस एशिया की कंट्री है। ये रही लाओस की लोकेशन, ये वाली। लाओस की कैपिटल है व्यांतने। कैपिटल क्या है इसकी? व्यांतने। और करेंसी है द किप। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नए CMD बने हैं। कौन है? तो CMD का नाम है मनोज मित्तल। नए CMD कौन बने हैं? मनोज मित्तल, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.